नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज की मेरी वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कोर्ट ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसिंग होते हैं, क्या सेक्शन लगते हैं, क्या फीस होती है, कितना टाइम लग जाता है और कब तक पैसा वापस आ जाता है। इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं हमें कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए दोस्तों, इसी केस को ले लेते हैं। जैसे कि आपके साथ टेलीग्राम फ्रॉड हुआ, ठीक है। देन उसके बाद पुलिस क्या करेगी, उस जहाँ भी आपने अमाउंट भेजा है, जिस भी अकाउंट में आपने अमाउंट भेजा, जो भी डिटेल आपने दी है, उस अकाउंट को ट्रैक करेगी। उस अकाउंट के थ्रू अगर किसी और अकाउंट में भी गया होगा वो पैसा, तो अंडर सेक्शन 191 और अंडर सेक्शन 102 इसके तहत वो सीज मारती है, बैंक को आदेश देती है। इसके तहत वो डेबिट फ्रीज मारती है या होल्ड कर लेती है या ब्लॉक कर लेती है, जो वट जो उनको उचित लगता है उस पर। देन दोस्तों क्या होता है, फिर पुलिस अपनी तरफ से बैंक को वो रेस करती है, एक नोटिस रेस करती है कि ऐसे ऐसे हमारे विक्टिम के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, आपके बैंक खाता का यूज़ किया गया है और इस खाते में हमारे विक्टिम के पैसे आपके खाते में आए हुए हैं, ठीक है। तो हमें कोर्ट ऑर्डर प्रोसीडिंग के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए आप हमें जो भी एविडेंस है इससे रिलेटेड वो हमें प्रोवाइड कीजिए। एविडेंस क्या क्या हो सकते हैं आपको स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ। दैन जब ये सब सबमिट हो जाता है उनकी तरफ से, जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी डन हो जाती है, उसके बाद पुलिस क्या करती है, एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करती है जो कि उसे कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बता दूँ आपकी नॉलेज के लिए कि ये सारा काम, कि जब आपने साइबर में कंप्लेंट करी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद एविडेंस कलेक्ट करना और एक फाइनल रिपोर्ट बनाना, देन कोर्ट ऑर्डर के लिए प्रोसीडिंग करना, ये सारा का सारा काम साइबर पुलिस का है। बट जैसे कि आपको एफआईआर में दिक्कत आई थी, प्रॉब्लम्स आई थी, कुछ स्टेट में एफआईआर पुलिस वाले कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, सेम चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप उनको अपनी तरफ से कुछ वो देने की कोशिश भी करोगे ना तो वो नहीं लेंगे। देखो दोस्तों क्या होता है, जो सिस्टमेटिक तरीके से पैसा आएगा और जो पैसा आपकी तरफ से आएगा, तो दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है, आपकी तरफ से अनसेफ है और सिस्टमेटिक तरफ से पूरी तरह सेफ रहता है। तो इसलिए वो सजेस्ट करते हैं आप अपना ही लॉयर हायर कीजिए, क्योंकि दोनों सिनेरियो में, चाहे आप अपना लॉयर हायर करते हैं या उनका ही लॉयर हायर करते हैं, दोनों सिनेरियो में पैसा उनके पास आता ही आता है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा, तो आप तक जितनों ने ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने हायर किए होंगे, तो आई एम श्योर कि उनके एडवोकेट ने भी यही बोला होगा कि ऊपर खिलाना होता है, नीचे खिलाना होता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। ये सारे एक्सक्यूजेज आपको सुनने को मिलेंगे दोस्तों। इसमें जब कोर्ट ऑर्डर के लिए प्रोसीडिंग होता है, सबसे पहले सेक्शन की बात करते हैं। सेक्शन 451, 457 मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप उसको पढ़ लीजिए। इसके तहत कैसे हमें पैसा मिल सकता है, ये दोनों सेक्शन अप्लाई होते हैं उस ऑर्डर कॉपी में। एंड देन क्या होता है, अगर इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ तो विद इन अ वीक और 15 दिन आपको लग सकते हैं। यहाँ पे भी ना आपको ज़रूरत है थोड़ा सा पुश करने की। आप ये समझ लीजिए, जब आपके साथ फ्रॉड हुआ एंड अनटिल जब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते, आपको पुश करते ही रहना है अपने केस को। आप कहीं से भी लैग करते हो तो वो ड्यूरेशन और बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर आने के बाद भी बहुत टाइम लग जाता है पैसे को वापस आने में। इसकी फ़ीस की बात करूँ तो नॉर्मल एडवोकेट जो आप करते हैं, तो अगर आप वो केस टू केस डिपेंड करता है। वैसे तो 5 to 7% मेरे ख्याल से वो फ़ीस लेते हैं। जितने विक्टिम अब तक आए हैं जिन्होंने एडवोकेट हायर किया है, तो जो उनका जो फीस बताया उन्होंने मेरे को, तो अगर एवरेज निकाला जाए तो 5 to 7% इतना मार्जिन आप मान के चलिए। अगर अमाउंट के हिसाब से बताऊं तो 4-5 लाख के केस में 15,000 भी दिए गए हैं, 30,000 भी दिए गए हैं, तो डिपेंड करता है। बट दोनों में फ़र्क है। तो 15,000 दिए गए हैं, उसकी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा रही है। जिन्होंने 20-30,000 रुपये दिए हैं, उनकी टाइम ड्यूरेशन कम है, जल्दी कोर्ट ऑर्डर मिल गया है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है स्टेट बाई स्टेट कैसा आपने एडवोकेट हायर किया है, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हम बात कर रहे हैं कि ये पैसा हमें कब तक मिल जाता है। जब कोर्ट ऑर्डर आपको मिल जाएगा, साइबर को भी सबमिट हो जाएगा कोर्ट ऑर्डर, तो साइबर अपनी तरफ से क्या करेगी, बैंकों को मेल करेगी या कोरियर करेगी कोर्ट ऑर्डर। अब वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने दिन में आपको एंटरटेन करेगा, क्योंकि बैंक में भी उनके भी लॉयर्स देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, मैटर को समझते हैं। उनको लगता है कि देना चाहिए तो दे देते हैं। अगर उन्हें कहीं डाउट होता है, कुछ होता है, तो वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे, आपको रिवर्ट करेंगे। इसमें अगर मैं कहूँ तो देखने को 5-6 दिन के अंदर भी मिले हैं और 20-25 दिन भी लगे हैं, महीने भर भी लगे हैं। तो वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक।
कि बैंक कैसे रिस्पॉन्स कर रही है आपको। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है शॉर्ट में, ठीक है। और कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं आशुतोष अलविदा लेता हूँ आपसे। नमस्कार।